हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप। आज हम लोग सीखेंगे ब्लड ग्रुप। फर्स्ट हमारा ब्लड ग्रुप के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो दिखाएंगे, उसको बाद डेमो दिखाएंगे, उसको बाद हम ब्रीफली बताएंगे एक्चुअली ब्लड ग्रुप है क्या और क्यों ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो फर्स्ट हमको क्या चाहिए रिक्वायरमेंट में, ये रेक्टिफाइड स्पिरिट कॉटन लैंडसेट, ये प्रिकिंग पर्पस हमेशा कॉमन है, चाहिए। इसको साथ ब्लड ग्रुप के लिए चाहिए हमको एंटीसीरा का एक सेट, एंटीसीरा ए, एंटीसीरा बी, एंटीसीरा डी, ये सेट में ही आता है। हम दो प्रोसेस में ब्लड ग्रुप देखेंगे, एक डायरेक्ट ब्लड और एक डाइल्यूट ब्लड। तो डायरेक्ट ब्लड में हमको सिर्फ कैविटी स्लाइड और प्लेन स्लाइड यही ज़रूरत पड़ेगा, और डाइल्यूट ब्लड में हमको चाहिए वॉच ग्लास, ड्रॉपर, प्लेन स्लाइड, कैविटी स्लाइड, और मिक्सिंग के लिए चाहिए हमको टूथपिक, और चाहिए हमको ये नॉर्मल स्लाइन 0.9% NaCl, और उसको साथ चाहिए ये ग्लव्स, सर्जिकल ग्लव्स। ओके, अभी चलिए डेमो के लिए। ओके फ्रेंड्स, प्रिकिंग के लिए हमेशा हमको रेस्टिंग हैंड में प्रिक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने डाइल्यूट ब्लड के लिए नॉर्मल स्लाइन 4 और 5 ड्रॉप हम वॉच ग्लास में ले रही हूँ, क्योंकि ये होगा स्टॉक सॉल्यूशन। जब तक हम प्रिक करने के बाद जब तक ये स्पिरिट ड्राई नहीं होगा तब तक प्रिक नहीं करना है। ओके, रेस्टिंग हैंड का मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को प्रिक करना है। फर्स्ट हम डाइल्यूट ब्लड के लिए हम नॉर्मल स्लाइन में ब्लड रख रही हूँ। सफिशिएंट ब्लड हमको रखना है, जितना हम नॉर्मल स्लाइन रखा है उसको सफिशिएंट ब्लड चाहिए। अगर ब्लड कम होगा तो एग्लूटिनेशन ठीक से क्लियर समझ में नहीं आएगा। अभी ये डायरेक्ट के लिए हम स्लाइड में डाल रही हूँ 3 ड्रॉप। ये है एंटी डी कलरलेस, ये यूनिवर्सल कलर है। हमेशा ध्यान रखना है किसी को साथ किसी को टच नहीं करना है, अगर टच होगा तो तुरंत ये रॉन्ग रिजल्ट दे देगा। ये बहुत ही सेंसिटिव प्रैक्टिकल है। यह एंटीसीरा ए ब्लू कलर इसलिए हम बता रहे हो क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में भी आता है, इसलिए हम इसको कलर बता रहे हैं। और हमेशा अलग अलग स्टिक से अलग अलग मिक्स करना है। यह है एंटीसीरा बी येलो कलर। इसमें प्लेन स्लाइड में हम एंटीसीरा डी डाला था, तो इसको RH अगर एग्लूटिनेशन हो रहा है तो पॉजिटिव, RH एग्लूटिनेशन नहीं हो रहा है तो नेगेटिव। देखिए RH एग्लूटिनेशन हो चुका, क्लैंपिंग हो चुका, इसका मतलब RH पॉजिटिव। और ये कैविटी स्लाइड में हम एंटी ए और एंटी बी डाला था, तो एंटी ए क्लैंपिंग हो चुका, बी क्लैंपिंग नहीं हुआ, तो इसका मतलब है ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए और ये RH पॉजिटिव, तो क्या हुआ, रिजल्ट आया ए पॉजिटिव। ओके, अभी हम जा रहे हूँ डाइल्यूट ब्लड के लिए। ये हो गया हमारा डायरेक्ट ब्लड। डाइल्यूट ब्लड के लिए हम
नॉर्मल स्लाइन ऐड किया था, इसको अच्छे से मिक्स करके फिर 2 ड्रॉप सब में डालेंगे। ये प्लेन स्लाइड है, कैविटी स्लाइड में भी, इसमें भी 2 ड्रॉप और इसमें भी 2 ड्रॉप। किसी को साथ किसी को टच नहीं होना चाहिए, ये होता है स्टॉक सॉल्यूशन। अगर इसमें कुछ गड़बड़ होगा तो फिर हम ये दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम फिर एंटीसीरा डी डाल रही हूँ, स्मॉल ड्रॉप। हमेशा ध्यान रखना है किसी को साथ किसी को टच नहीं करना है। अभी एंटीसीरा ए डाल रही हूँ। एंटीसीरा बी डाल रही हूँ। जब हम डाइल्यूट ब्लड से करेंगे तो डाइल्यूट ब्लड में हम थोड़ा लेट करेंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डायरेक्ट ब्लड में जब हम करेंगे तब डायरेक्ट ब्लड में तुरंत हमको एंटीसीरा डालना है, नहीं तो वो क्लॉट हो जाएगा। यही है डाइल्यूट ब्लड का एडवांटेज। डाइल्यूट ब्लड में हम थोड़ी टाइम लेट करके भी हम यूज़ कर सकते हैं और इसमें क्लियर एग्लूटिनेशन समझ में आ जाता है। कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट ब्लड में वो एग्लूटिनेशन समझ में ठीक से नहीं आता है। कभी कभी क्या होता है वो रोलेक्स फॉर्मेशन हो जाता है। रोलेक्स फॉर्मेशन के टाइम ही कोई फिर एग्लूटिनेशन बता देता है। अरे रोलेक्स फॉर्मेशन और एग्लूटिनेशन हम कंफर्म करेंगे कैसे? कभी कभी जो एग्लूटिनेशन होता है बहुत क्लियर फाइन होता है, क्लियर नहीं फाइन होता है, तो उसी टाइम हमको माइक्रोस्कोप यूज़ करना है। तो ये एग्लूटिनेशन और क्लम्पिंग एक ही बात है। रोलेक्स फॉर्मेशन और एग्लूटिनेशन हम कंफर्म कैसे करेंगे? जो रोलेक्स हुआ कि एग्लूटिनेशन हुआ, उसी टाइम हम दोबारा इसको स्टिक यूज़ करेंगे। अगर रोलेक्स होगा तो तुरंत वो एंटीसीरा को साथ मिक्स हो जाएगा, अगर एग्लूटिनेशन होगा तो वो एंटीसीरा को साथ मिक्स नहीं होगा। जैसे देखिए ये RH एग्लूटिनेशन हो चुका, ये हम दोबारा मिक्स करने के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये मिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। ये है डाइल्यूट ब्लड का क्लियर है। ए को एग्लूटिनेशन हुआ, बी को नहीं हुआ, तो रिज़ल्ट क्या आया? रिज़ल्ट ए पॉजिटिव। तभी पूरा हम समझा रही हूँ। जैसे ये एंटीसीरा ए डाला, एंटीसीरा बी डाला, एंटीसीरा RH डाला, ठीक है। तो ए एग्लूटिनेशन हुआ, बी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, RH एग्लूटिनेशन हुआ, तो क्या हुआ? ए पॉजिटिव। अगर ए एग्लूटिनेशन होगा, बी एग्लूटिनेशन होगा, RH एग्लूटिनेशन होगा, ए बी पॉजिटिव। ए एग्लूटिनेशन होगा, बी एग्लूटिनेशन होगा, RH एग्लूटिनेशन नहीं होगा, तो ए बी नेगेटिव। बी एग्लूटिनेशन होगा, ए एग्लूटिनेशन नहीं होगा, RH होगा, तो बी पॉजिटिव। अगर तीनों में एग्लूटिनेशन नहीं होगा तो O नेगेटिव। ओके, क्लियर है? अभी दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये एकदम क्लियर एग्लूटिनेशन है क्योंकि ब्लड जब हम डाइल्यूट किया तो ब्लड थोड़ा थिन हो गया। थिक ब्लड में कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। रोलेक्स फॉर्मेशन और एग्लूटिनेशन क्लियर करने के लिए दोबारा स्टिक से मिक्स करना है। अगर एग्लूटिनेशन होगा तो एंटीसीरा को साथ मिक्स नहीं होगा, अगर रोलेक्स फॉर्मेशन होगा तो फिर एंटीसीरा को साथ मिक्स हो जाएगा। यही कंफ्यूज को थोड़ा क्लियर करना है। ओके फ्रेंड्स, हम लोग देख लिया ब्लड ग्रुप कैसे किया जाता है। तभी ब्लड ग्रुप होता क्या है और कि क्या ज़रूरी पड़ता है, ठीक है। एक्चुअली ब्लड ग्रुप तब भी ज़रूरी पड़ता है जिसका शरीर में कोई एक्सीडेंट का कारण से बहुत ब्लड लॉस हो गया, उसका ब्लड ट्रांसफ्यूशन का ज़रूरत पड़ता है। कोई डिजीज़ का कारण से ब्लड कम हो गया, उसका भी ब्लड
का ज़रूरत पड़ता है, उसी कारण से ये ब्लड ग्रुप किया जाता है। तो ये ब्लड ग्रुप फर्स्ट डिस्कवर किया कार्ल लैंडस्टेनर, एक साइंटिस्ट था, उन्होंने ये डिस्कवर किया था। ब्लड ग्रुप एक्चुअली प्लाज्मा और आरबीसी रिलेटेड ही होता है। तो प्लाज्मा हमारा शरीर में 60% होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट 40% होता है, ठीक है। तो ये जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप में एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन होता है। तो ये जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप एक्चुअली 4 टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। तो ये जो आरबीसी सरफेस एरिया में एक्चुअली एंटीजन 346 टाइप का एंटीजन पाया गया, उसको ब्लड ग्रुप किया जाए तो 35 टाइप का ब्लड ग्रुप होता है। इसमें पैथोलॉजिकल 2 टाइप का ब्लड ग्रुप किया जाता है रूटीन टेस्ट में। इसका बगैर भी नॉन पैथोलॉजिकल टेस्ट भी होता है इमरजेंसी के लिए, वो तो अलग बात है। लेकिन ये जो 2 कैटेगरी का ब्लड ग्रुप होता है उसमें एबीओ टाइप्स होता है और आरएच टाइप्स होता है, ठीक है। तो ये जो एबीओ टाइप्स होता है, ये एबीओ टाइप्स में 4 कैटेगरी का ब्लड ग्रुप होता है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये जो आरबीसी सरफेस एरिया में जिसका एंटीजन ए रहता है, तो उसका प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी रहता है। एक्चुअली ये जो एंटीबॉडी बी और ए है, इसको कैसे पता चलेगा? इसको ये कार्ब से, ये बी है, बी जैसे हम लोग लिखता है ऐसे ऐसे है, ठीक है। और एक तीखा टाइप का होता है एंटीबॉडी ए, ठीक है। तो ये जो एंटीजन ए रहता है जिसका आरबीसी सरफेस एरिया में, उसका एंटीबॉडी बी रहता है। जिसका ग्रुप बी होता है उसका आरबीसी सरफेस एरिया में बी एंटीजन रहता है, लेकिन प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी रहता है। जिसका ग्रुप ए बी है उसको आरबीसी सरफेस एरिया में ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, लेकिन इसका एंटीबॉडी प्लाज्मा में नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? एक्चुअली एंटीजन ए, एंटीबॉडी ए रहेगा बी, एंटीजन ए को साथ फंस जाएगा, एंटीबॉडी बी रहेगा बी, एंटीजन बी को साथ फंस जाएगा, उसमें डेथ हो जाता है। इसलिए इसमें प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए भी नहीं है, बी भी नहीं है। और आ रहा है जिसका ब्लड ग्रुप ओ, ओ मतलब 0, जिसका आरबीसी सरफेस एरिया में एंटीजन ए भी नहीं है, एंटीजन बी भी नहीं है, उसका एंटीबॉडी ए भी है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी भी है। क्योंकि इसमें एंटीजन ए बी नहीं है तो किसके साथ रिएक्शन होगा? फंसने का सवाल ही नहीं है, इसलिए एंटीबॉडी ए भी है, बी भी है, ठीक है। ये हो गया ग्रुपिंग। इसको बाद आ रहा है जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप किसको बोलता है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप एक्चुअली बैक्टीरिया में एक एंजाइम पाया गया जिसको ग्लाइकोसाइडिस कहता है। तो ये जो ग्लाइकोसाइडिस है, इसका काम है ये आरबीसी का सरफेस एरिया से वो ए एंटीजन बी एंटीजन को रिमूव कर सकता है उसी का हेल्प से। तो यही फर्स्ट बॉम्बे का एक आदमी को ये साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। ये एक्चुअली जेनेटिक डिफेक्ट है, तो इसीलिए इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोलता है। इसको बाद आ रहा है आरएच। आरएच मतलब रेसस मंकी, साइंटिस्ट ने रेसस मंकी का ऊपर इसको डिस्कवर किया था। तो ये जो आरएच है, ये जो रेसस मंकी है, एक्चुअली मंकी में तो बहुत वैरायटी होता है, तो उसमें जो लाल मुख वाला जो बंदर होता है उसको आरएच रेसस मंकी बोलता है, ठीक है। उसी का ब्लड से ये डिस्कवर किया था। तो इसका जो एंटीजन है, अगर आरबीसी सरफेस एरिया में आरएच व डी एंटीजन अगर प्रेजेंट है तो पॉजिटिव है, अगर नहीं रहेगा तो एब्सेंट है तो ये नेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें आ रहा है जो गोल्डन ब्लड किसको बोलता है? ये जो आरएच, जो आरबीसी सरफेस में आरएच एंटीजन है, इसमें 61 टाइप का एंटीजन पाया गया है। तो ये 61 टाइप का एंटीजन में 5 टाइप का एंटीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, जिसको साथ ये कैपिटल डी को साथ ही हमने डेमो में देखा है, कैपिटल ई और स्मॉल ई। ये जो 5 एंटीजन है, ये एंटीजन अगर आरबीसी सरफेस एरिया में नहीं रहेगा तो इसको बोलता है आरएच नाल ब्लड ग्रुप। ये जो आरएच नाल ब्लड ग्रुप है, यही होता है गोल्डन ब्लड। ये एक्चुअली वर्ल्ड में 43% को देखा गया है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, इतना तक तो क्लियर है। अभी हमने जो डेमो दिखाया वो हमने थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ, ठीक है। डेमो में हमने एंटीसीरा यूज़ किया
दो स्लाइड यूज़ किया, एक कैविटी स्लाइड, एक प्लेन स्लाइड। तो ये जो कैविटी स्लाइड है, कैविटी स्लाइड में दो कैविटी में हमने ब्लड डाला और प्लेन स्लाइड में हमने ब्लड डाला। तो दो कैविटी में हमने एंटीसीरा ए दिया, एंटीसीरा बी डाला, एंटीसीरा डी डाला, जिसको RH बोल रहा है। ठीक है, अभी इसको रिएक्शन कैसे हुआ, एंटीसीरा ए में एंटीजन ए एग्लूटिनेशन हुआ और RH एग्लूटिनेशन हुआ, तो ए पॉजिटिव। ए एग्लूटिनेशन हुआ, RH एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, ए नेगेटिव। बी एग्लूटिनेशन हुआ, RH एग्लूटिनेशन हुआ, बी पॉजिटिव। बी एग्लूटिनेशन हुआ, RH एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, बी नेगेटिव। ए बी एग्लूटिनेशन हुआ, RH एग्लूटिनेशन हुआ, ए बी पॉजिटिव। ए बी एग्लूटिनेशन हुआ, RH एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, तो ए बी नेगेटिव। अभी ए एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, बी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, RH एग्लूटिनेशन हुआ, तो ओ पॉजिटिव। ए एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, बी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, RH एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, तो ओ नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें यूनिवर्सल रेसिपिएंट व यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसको बोल रहा है, यूनिवर्सल डोनर किसको बोल रहा है, जिसको ए बी पॉजिटिव, जिसको सब एग्लूटिनेशन हुआ, उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर व रेसिपिएंट, जे सबको साथ ये ब्लड ले सकता है। और यूनिवर्सल डोनर होता है, मोस्ट यूनिवर्सल डोनर जिसको बोलता है, जिसको एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, ए बी RH किसी में एग्लूटिनेशन नहीं हुआ, वो बोलता है यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, तभी ब्लड हम किसको दे सकता है, किसको कौन दे सकता है। ठीक है, तो जिसका ब्लड ए है, ब्लड ग्रुप ए है, ये सिर्फ ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, लेकिन लेने के टाइम ए से ले सकता है और ओ ब्लड ग्रुप से ले सकता है। बी ब्लड ग्रुप जिसका है, ये बी ब्लड ग्रुप दे सकता है, ए बी को दे सकता है। लेने के टाइम ए बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ए बी ब्लड ग्रुप जिसका है, ये सिर्फ ए बी को ही दे सकता है, लेकिन लेने के टाइम ए बी से ले सकता है, ए से ले सकता है, बी ग्रुप से ले सकता है, ओ ग्रुप से ले सकता है। ठीक है, और ओ ब्लड ग्रुप जिसका है, ओ ए बी को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ओ ग्रुप को दे सकता है, लेकिन लेने के टाइम सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप से ले सकता है। इसमें भी एक बात है, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव को ही दे सकता है। ओ नेगेटिव को ही दे सकता है, लेकिन कोई कोई केस में ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव को दे सकता है। वो भी एक टाइम दे सकता है, उसके बाद वो नहीं दे सकता है, क्योंकि जब ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव को दे दिया तो उसी टाइम क्या होता है, इसमें एंटीबॉडी का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, इसलिए ये सेकेंड टाइम और ब्लड नहीं दे सकता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप ब्लड ग्रुप क्लियर हुआ होगा। एक्चुअली इसका कीवर्ड क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी सेम रहेगा तो ये रिएक्शन हो जाता है, और एंटीजन और एंटीबॉडी अपोजिट रह जाएगा तो इसको न्यूट्रलाइज हो जाता है। यही होता है इसको कीवर्ड। ओके, आज का टॉपिक इतना तक ही है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।